हेलो दोस्तों, आज हम ब्रुनेई देश के बारे में जानेंगे। ब्रुनेई दारुसलाम दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक देश है। लगभग 5,765 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह देश दक्षिण चीन सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, जबकि भूमि की ओर से यह पूरी तरह से मलेशियाई राज्य सारावाक से घिरा हुआ है। ब्रुनेई की भौगोलिक बनावट काफी अनोखी है, क्योंकि यह दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग अधिकतर तटीय मैदानों और छोटी पहाड़ियों से निर्मित है, वहीं इसका पूर्वी हिस्सा तेम्बुरुंग जिला अधिक पर्वतीय और घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय इक्वेटोरियल है, जिसके कारण यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान, भारी आर्द्रता और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जो इसे एक समृद्ध उष्णकटिबंधीय वातावरण प्रदान करती है। ब्रुनेई का इतिहास काफी प्राचीन और गौरवशाली रहा है। 5वीं शताब्दी के आसपास यह एक हिंदू बौद्ध साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में था, जिसका नाम संस्कृत शब्द वरुण से प्रभावित माना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंत में यहाँ के शासक अवांग अलग बेटाटर ने इस्लाम अपनाया और सुल्तान मोहम्मद शाह के रूप में शासन की बागडोर संभाली, जिसके बाद ब्रुनेई एक शक्तिशाली सल्तनत के रूप में उभरा। 16वीं शताब्दी में अपने स्वर्णिम युग के दौरान ब्रुनेई का नियंत्रण लगभग पूरे बोर्नियो द्वीप और फिलीपींस के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। हालांकि बाद में आंतरिक कलह और औपनिवेशिक शक्तियों के दबाव के कारण इसका साम्राज्य सिमट गया। 1888 में यह ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अधीन आ गया और अंततः दशकों के राजनीतिक विकास के बाद 1 जनवरी 1984 को इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अपनी समृद्धि के लिए जानी जाती है, जिसका मुख्य आधार इसके विशाल प्राकृतिक संसाधन है। देश की जीडीपी और सरकारी आय का 90% से भी अधिक हिस्सा कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निर्यात से प्राप्त होता है। इसी खनिज संपदा की बदौलत ब्रुनेई प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को व्यापक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा और बिना किसी आयकर इनकम टैक्स की व्यवस्था शामिल है। वर्तमान में सरकार विजन 2035 ववासन ब्रुनेई 2035 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को केवल तेल पर निर्भर न रखकर पर्यटन, कृषि और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में विविधता लाने का प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ब्रुनेई की संस्कृति मलय परंपराओं और कट्टर इस्लामी मूल्यों का एक सुंदर संगम है, जो यहाँ के समाज की नींव है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन अंग्रेजी और चीनी भाषाओं का भी व्यापक रूप से उपयोग होता है। देश का सांस्कृतिक ढांचा मैल्यू इस्लाम बेराजा मलय इस्लामिक मोनार्की के दर्शन पर आधारित है, जो मलय संस्कृति, इस्लामी धर्म और राजशाही के प्रति अटूट निष्ठा को जोड़ता है। यहाँ के लोगों का जीवन सादगी और धार्मिक अनुशासन से भरा होता है, जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर शराब और धूम्रपान पर कड़े प्रतिबंध हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में ब्रुनेई की भव्यता देखते ही बनती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी बंदर सेरी बेगावन में स्थित सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद है, जो अपनी सुनहरी गुंबदों और इतालवी संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के पारंपरिक परिधान, लोक संगीत और अम्बुयत जैसे स्थानीय व्यंजन यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाते हैं। राजनीतिक रूप से ब्रुनेई एक पूर्ण राजशाही वाला देश है, जहाँ सुल्तान के पास सर्वोच्च कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती हैं। वर्तमान सुल्तान हसनल बोल्किया न केवल राज्य के प्रमुख हैं, बल्कि वे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री की भूमिका भी निभाते हैं। यहाँ कोई निर्वाचित संसद नहीं है, बल्कि सुल्तान द्वारा नियुक्त मंत्रियों की एक परिषद प्रशासन का संचालन करती है। देश की कानूनी प्रणाली अंग्रेजी सामान्य कानून और शरिया कानून का मिश्रण है, जिसे 2014 से चरणबद्ध तरीके से और अधिक सख्त बनाया गया है। यहाँ की राजनीति में राज परिवार का प्रभाव अत्यंत गहरा है और सरकार का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ इस्लामी मूल्यों के संरक्षण और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। ब्रुनेई वर्तमान में अपनी अर्थव्यवस्था को केवल तेल और गैस पर निर्भरता से हटाकर विविधता लाने, डिवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है, जिसे वावासन ब्रुनेई 2035 योजना के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को लेकर चर्चा में रहता है। हालांकि वह चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने के लिए इस मुद्दे पर अक्सर मौन रहता है। 2019 में सख्त शरिया दंड संहिता लागू करने के कारण इसे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संदर्भ में आलोचना का सामना करना पड़ा था। हाल ही में
भारत के साथ इसके रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग इसरो ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से में काफी प्रगति हुई है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।